हम सब ने जब ये एनिमल पिक्चर देखी थी तो लगा था ना भाई साहब क्या पिक्चर बनाई है। कितना ज़्यादा गुस्सा। और उसके डायरेक्टर ने तो कम से कम 3 साल पहले कह दिया था कि मैं इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसी पिक्चर लेकर आ रहा हूँ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर एनिमल आई थी, सबने कहा वो बेटे गजब। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर कोई चीज़ बता के आती है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ बिना बताए आ जाए तो उसके लिए तो तैयारी का मौका नहीं मिलता है। और किल नाम की ये जो पिक्चर है ना, उनमें से ये एक है। मेरे सेटअप पर मत जाइएगा, मेरे शक्ल पर मत जाइएगा, आसपास की लाइटिंग ये जो लाल पीली सी हो रही है उस पर भी मत जाइएगा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ढिशुम ढिशुम वाली पिक्चरें पसंद हैं तो किल पिक्चर को देख लो। आपका 100 रुपये में आपको 1 लाख का मज़ा आने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ। इसकी जो स्टार कास्ट है मैंने लिखी हुई है, मतलब मैं पिक्चर देखने के बाद से थोड़ा अजीब सा ही हो गया है। लक्ष्य है, राघव राघव वो जो डांसर है वो है, तान्या है, और अद्रिजा है, अभिषेक चौहान है जो कि सोल्जर बना है इसमें, फौजी नंबर 2, आशीष विद्यार्थी, हर कोई जानता है इतने बेहतरीन एक्टर हैं, और हर्ष छाया। बहुत गज़ब की एक्टिंग, बहुत भयंकर रोल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मतलब क्या बताऊँ, एक प्रॉपर लाइन क्या होगी इसके लिए। कुछ कुछ होता है पिक्चर सुनी होगी आपने, है ना। इसके अंदर खच खच होता है पूरी पिक्चर में, खचम खच। और एक कमाल, मतलब इसमें मेरे पास कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं तारीफ करने के लिए। पहली बात तो इसके अंदर जानू गुड्डू आलू बाबू ने खोई नखा ये कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पेड़ के आगे पीछे डांस करना, नाचना, अच्छे अच्छे गाने, सुंदर हवा, नज़ारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर शुरुआत के 15-20 मिनट तक तो थोड़ा सा भूमिका बनी है, उसके बाद तो गच कुछ क्या क्या नहीं एक दूसरे के सिर पे मारा गया है। इंडियन सिनेमा में आपने देखा होगा, ये हीरो है, ये विलन है, तो हीरो तो चाहे 250 ग्राम का हो तो भी विलन के 100 किलो पे भारी, है ना। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर हीरो भी पिट रहा है, ऐसा नहीं है हीरो नहीं पिटेगा। वो ज़माने गए जब सामने से गोली चलती थी तो हीरो दांत से पकड़ लिया करता था, दांत से पकड़ के मुंह से फेंक दिया करता था, या रुमाल में बंदूक की गोलियों को लपेट के ऐसे फेंक देता था। वो ज़माने चले गए। अब हिंदुस्तान का सिनेमा बदल रहा है। उसमें बदलते सिनेमा में एक ये बदलती पिक्चर आई है भाई साहब, फिल्म। राघव को आप क्या समझते थे, सिर्फ डांस करता है? आप रोल देखिए, उसने जो एक्टिंग करी है और जो लैंग्वेज पकड़ी है ना, बेहतरीन। मतलब मैं बहुत कम ही हूँ ऐसा जो कि मूवी देखने के बाद उसका रिव्यू करता हूँ कि आप लोग देखो। मैंने आपको कई पिक्चरें नहीं बताई हैं, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मैं मूवी रिव्यूज़ भी करता हूँ, आर्टिकल भी बताता हूँ, और साथ ही साथ कभी कभी व्लॉग भी होता है। इस पिक्चर के बारे में बहुत सारी बातें हैं अच्छी करने के लिए कि आप इसे क्यों देखें। सबसे पहला, स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, नया है आपके लिए, लेकिन उनका एक्शन, ओ भाई साहब, हिंदुस्तान में शायद ही ऐसी पिक्चर कोई बनी होगी। हर सीन में भयंकर रोल है, हर सीन में पहले वाले रोल से बेहतरीन सीन। एक और बड़ी बात, ये जो शूटिंग हुई है, ये जो हमारी भारतीय रेल है, पूरी शूटिंग उसी में ही है। लेकिन ये रेल भी बनाई गई है, ये जो ट्रेन है ना, ये प्रॉपर सेटअप बनाया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई ओरिजिनल ट्रेन नहीं है, रियल की ट्रेन। क्यों उन्होंने कहा कि रियल ट्रेन में शूटिंग होना पॉसिबल नहीं था। और अगर बात करी जाए डायरेक्टर साहब की, तो निखिल नागेश भट्ट है इसके डायरेक्टर। पिक्चर लिखी भी उन्होंने है, प्रोड्यूस करी है करण जौहर, गुनीत मोंगा, अपूर्वा मेहता और अचिन जैन ने। देखो जी, मैं आपसे अलग अलग एंगल से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी ऐसे, हर एंगल से यही कहूँगा कि किल पिक्चर को देख लेना। अगर आपको पसंद है ढिशुम ढिशुम वाली पिक्चर, तो इस पिक्चर को जितनी बार देखो उतनी बार कम है। पहली बार देखने के बाद तो मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हुए, रोंगटे, कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कोई इंडियन सिनेमा देख रहा हूँ। आपको यहाँ पर जो मैंने बताया कि ट्रेन भी ये बनाई गई है, ओरिजिनल ट्रेन के अंदर शूटिंग नहीं हुई, लेकिन इसके पार्ट्स जो है ना ट्रेन के, आप अगर अंदर से शूटिंग कर रहे हैं तो दीवारें आगे पीछे हो सकती हैं, साइड हो सकती हैं, छत को ऊंचा किया जा सकता है, इस तरह का सेट बनाया। बाई साइड डायरेक्टर और जितने भी लोगों ने काम किया है, इनफैक्ट जो कैमरा मैन है ना, आपको भी मतलब भाई साहब, मैं दिल से, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत ना सिनेमेटोग्राफी जो होती है अपने को पता है, कैमरा एंगल, फोटो, लाइट, ये थोड़ा कुछ आइडिया है, इस विषय में जानकारी अच्छी खासी है। आपके शादी ब्याह में, बच्चों के नामकरण में, मुंडन पे आप मुझे बुला सकते हो, फोटोग्राफी में अच्छी भी करता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि अच्छा मोबाइल से ये तूने शूट किया नितिन, वाह कमाल है। थोड़ी तारीफ अपनी बीच बीच में कर देनी चाहिए, सामने वाले तो करते नहीं आज के डेट। लेकिन अगर आप थिएटर में गए
और आने के बाद आप मुझे ये मैसेज करते हैं कि नितिन, जो तुमने बताया था हमें पिक्चर में, वो तो मज़ा नहीं आया। पिक्चर में कोई डिशुम बिशुम थी ही नहीं, कोई ढंग का सीन नहीं था, उसके अंदर हमारे पैसे वसूल नहीं हुए। तो 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 सूर्यवंशम भी तो तुमने बहुत बार देखी है घर पे, है, ऐसा क्या हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूँगा, मुझे देखिए रिव्यू जब बताता हूँ ना, अगर पिक्चर में बहुत सारी खराबियाँ लगे तो बताने को बहुत कुछ होता है, लेकिन जब पिक्चर ऐसी लग रही है कि क्या ही बोलूँ इसके बारे में, इसीलिए मैं ज़्यादा ना स्टोरी लाइन यहाँ से बता नहीं रहा हूँ आपको। लेकिन हाँ, इस पिक्चर से एक चीज़ तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि अगर किसी ट्रेन में कोई सोल्जर ट्रैवल कर रहा है, कोई फौजी ट्रैवल कर रहा है, और वो एक के अलावा दो हैं, और अगर 10-12 हैं तो भूल ही जाओ, लेकिन अगर एक के अलावा दो भी हैं ना, तो ट्रेन में अगर आप थोड़े से बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं ना, तो बदतमीज़ी को प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ देना। क्योंकि फ़ौजी जब घुसूं घुसूं करता है ना, ढिशुम ढिशुम, तो वो नॉर्मल इंसान से 100 गुना तेज करता है, और इस पिक्चर में दिख गया है। इस पिक्चर के अंदर जो कोई सीन आपके सामने आएगा जिसके अंदर देखिए फाइट वाली है पिक्चर, मैंने पहले ही आपको बता दिया। एनिमल भी ऐसी थी, एनिमल को देख के आपको लगा था ना लास्ट वाले सीन में क्या करा है भाई इसने, कच 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 है, ये नॉर्मल है इस पिक्चर में। किल पिक्चर में हर दूसरे सीन में ये कचपच है, और इससे ज़्यादा भयानक गचपच है। सोचिए, मतलब एक अकेला फौजी, और उसके ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लग रही, उसके भी लगी है, कभी खंजर लग गया, दूसरे वाले के धाएँ हो गई, ऐसा है पिक्चर में, ऐसा मतलब दिखाया है कि नेचुरल ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी वो कैसे सरवाइव कर रहा है, लोगों को बचा रहा है, और बस क्या बोलूँ, डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ। इंग्लिश बोल दिया करते हैं हम बीच में, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद पढ़ा लिखा भी है। बाल हमने कटा लिए हैं, और बाल कटाने के बाद ध्यान आता है कि जिससे हमने कटाए इसी से नहीं कटाने चाहिए थे बस, क्योंकि अच्छे खासे बालों की ऐसी तेज़ी कर देते हैं। और हमेशा सलून में जाकर ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बाल आज तो ठीक लग रहे हैं, या हमें कटाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आप फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एंगल पर मत जाइएगा कि नितिन आज कैसे लेट के पढ़ के कैसे क्या क्या अरे अभी सो के उठा, तभी मेरे को याद आया कि आपको ये बताना चाहिए कि आपके हाथ से ये किल मूवी ना निकल जाए। आपको मैंने कई बार कहा है कि अगर कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसे पकड़ लो, मूवी के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। आप क्या चल दिए थे पकड़ने, हाँ, तो आपको किल मूवी देखनी है, और प्लीज़ थिएटर में देखिएगा इफ़ पॉसिबल। अगर नहीं है तो दोबारा जैसे ही लगती है तो देख डालना। मैं सच बता रहा हूँ, इंडियन सिनेमा को थोड़ा सा अपने पैर पसारने की ज़रूरत है। अपने आप को हम हॉलीवुड से, ऑस्कर से, इन सब से कंपेयर करते हैं। अरे ऐसी पिक्चरों से कंपेयर कर लो पहले अपने आप को, जो पिक्चर अभी आई हुई है किल। और भाई साहब, अगर आपकी पहली पिक्चर है, देखिए आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आपने अपने आप को एज अ एक्शन हीरो प्रूव कर दिया। कभी कभी ये लगता है ना कि अब इंडियन सिनेमा में सिर्फ बॉडी बना के डिशुम बिशुम कर लेता है वही एक्शन हीरो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने दिखा दिया हीरो ने कि बॉडी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जज्बा जुनून गूदा दिखना चाहिए, तभी पिक्चर में मज़ा आता है। वरना टाइगर श्रॉफ है, बहुत ज़बरदस्त एक्शन वगैरह करते हैं, जॉन इब्राहिम, विद्युत जामवाल, ये ऐसे ऐसे नाम हैं कि भाई साहब, अरे इन सबके पापा हैं ये। अब सोचो पिक्चर कैसी होगी। टाइगर श्रॉफ, जॉन इब्राहिम, विद्युत जामवाल। विद्युत तो एक बार को इसके करीब आ सकता है, लेकिन ये टाइगर और जॉन इब्राहिम ने इस लड़के के आसपास भी नहीं है। किसी भी चीज़ में, एक्टिंग में देख लो, या फाइट सीन में देख लो, या गुस्सा देख लो उसकी आंखों में, लाइट, मतलब नहीं है यार आसपास कोई। ठीक है, लड़के की पहली पिक्चर हो, और अगर नेपोटिज्म वाला खेल ना हो तो बहुत भयंकर है। अब मुझे पता भी नहीं है किन के बेटे हैं, क्या हैं, कौन है, लेकिन भाई कमाल कर दिया तुमने, रियली। पहले पिक्चर से ही किसी ने अपने आप को ये प्रूव कर दिया कि हाँ, हिंदुस्तान के सिनेमा में हमारी भी एक जगह है। और मुझे किसी ने सवाल भी किया था कि नितिन आपको किस तरह का सिनेमा पसंद है। मुझे सारा ही सिनेमा पसंद है, जो स्टोरी लाइन अच्छी होती है पसंद है। बस बीच में वो जो जिसके अंदर रावण वाली पिक्चर आई थी सैफ अली, वो वैसी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल माइथोलॉजिकल दिखा रहे हो तो यार थोड़ा सा पढ़ के, और उस करेक्टर को दिखने जैसा थोड़ा बहुत तो उसमें दाढ़ी वाड़ी, बाल सही, कटिंग शटिंग, खैर उस तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद आई। अगर आप सिनेमा लवर हैं, और ख़ास तौर से आपको ढिशुम बिशुम पसंद है, और आप कुछ कुछ होता है टाइप नहीं, खचखच होता है देखना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ऐसी पिक्चरें बहुत हिम्मत चाहिए बनाने के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह थिएटर शायद मिला भी नहीं है। अगर मिल गया होता
या इस पिक्चर का अच्छे से प्रमोशन हो गया होता। मैं सच बता रहा हूँ, ये पिक्चर हवाई जहाज बना देगी इंडियन सिनेमा का, अगर इसे अच्छे से प्रमोट करके लगाया गया होता। आज के वीडियो में इतना ही है, मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, बस आपको ये बताना था कि पिक्चर देखनी तो ज़रूर देखिएगा। और इसके अंदर जो हीरोइन है वो फ्लेम में भी दिखाई थी, फ्लेम आया था ना, फ्लेम्स, हाँ, तो उसके अंदर भी आई हैं। अगर आप उनके फ़ैन हैं तो देख सकते हैं। वैसे उनका ज़्यादा रोल है नहीं, हाँ जी, हूँ जी, हूँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा करा है उन्होंने, बाकी जो करा है भाई नहीं करा। उशुम। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं बता पा रहा कुछ भी आज मैं, मतलब ऐसी पिक्चर, धुएं निकल गए भाई साहब। और ऐसे एक सेकंड मैं आपको, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं, परिवार हैं, तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो 15-16 मिनट तक पॉपकॉर्न, वॉशरूम जाना, खाना खूना जो भी करना कर लेना। 15-20 मिनट के बाद जब ये ट्रेन में चढ़ेंगे ना, उसके बाद वॉशरूम जाने की भी हिम्मत नहीं होगी आपकी। नहीं भाई, कोई सीन छूट ना जाए, इतनी भयानक पिक्चर है। और भयानक कह रहा हूँ तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि नितिन तुम तो भूत प्रेत आत्मा वाली बताते हो, कि भूत प्रेत आत्मा नहीं है, भूत प्रेत आत्मा वाली जब बता रहा हूँ इसके अंदर आपको देखनी चाहिए, तो डिशुम बिशुम तो है, तो है। बाकी मैं और ज़्यादा नहीं बताऊँगा, जाओ, इतना सारा तो बता दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। अब कहोगे कि सब्सक्राइब क्यों करें, अरे मैं यहाँ से आपको आर्टिकल बताता हूँ भूत प्रेत वाले, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ कोशिश करता हूँ जितना हो सके चीज़ों को अनरैप किया जाए। मैं आपको मूवी रिव्यूज़ देता हूँ, व्लॉग देता हूँ, सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और तो और पीछे एसी है, हंस किस बात पे रहे हो। हाँ, लगाओ सब्सक्राइब को ऐसे, चलो जाओ।